नमस्कार, मैं हूं अमित और मेरे साथ आज मौजूद हैं अंबिकापुर शहर के जाने माने नेता आलोक दुबे जी। भाजपा से पार्षद भी हैं और आलोक दुबे जी एक मुखर नेता रहे हैं कांग्रेस शासनकाल से लेके अभी तक। किसी भी मामले पर सही हो तो सही कहने में और गलत हो तो गलत कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सर, ये राजस्व मंडल का कुछ आदेश है, एक दस्तगीर कोई है, दस्तगीर जो फर्जी राजस्व मंडल का आदेश ला लाकर जमीनों का फर्जीवाड़ा किए हैं कई जिले में। ये क्या मामला है सर? आपने पांडे जी बहुत सही मुद्दा उठाया है सरगुजा संभाग के हित में। मामला ये है कि ये खेल एक संगठित गिरोह है सरगुजा में, जिसका मास्टरमाइंड है मोहम्मद दस्तगीर, जो रामानुजगंज का रहने वाला है। यह सन 2010 से माननीय राजस्व मंडल बिलासपुर के चेयरमैन का फर्जी आदेश ला लाकर, और मैं तो कहूंगा करीब 3000 एकड़ जमीन का इसने फर्जीवाड़ा किया। और फर्जीवाड़ा कैसे? सन 2012 में इसने रामानुजगंज जिले में सनावल के पास इससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, कितने लोगों की हुई है? इस मामले में गिरफ्तारी तो अभी तक 4 लोगों की हुई है, और उसमें सबसे बड़ा इसका जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद दस्तगीर, वो अभी 10 दिन पहले गिरफ्तार हुआ है। अच्छा। और जो बाकी जिनको ये फर्जी आदेश ला के राजस्व मंडल का दिया, ये क्या पैटर्न था सर? इनका पैटर्न था क्या था काम करने का? क्योंकि राजस्व मंडल का आदेश, वो भी कूट रचित आदेश लाना और फिर उसके नाम पर पूरे विभाग को गुमराह कर देना, ये छोटा सा बात तो है नहीं। तो पैटर्न क्या था इनका, ये समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा इसमें। इसने दस्तगीर ने एक संगठित गिरोह बनाया है, जिसके पास टेम्परिंग करने का टेक्निकल, चाहे आप वो कंप्यूटर कहिए, लैपटॉप कहिए, और साइबर के तहत डिजिटल सिग्नेचर वाला कोई इक्विपमेंट रखे हैं। इन लोगों ने ये एक गिरोह बना के किया कि सन 2010 से ये लगातार ये खेल कर रहे थे। अच्छा। और उसमें माननीय राजस्व मंडल का जो भी आदेश रहता था, मान लीजिए वो आदेश मेरे पक्ष में है, उसको ये नहीं करते थे। मेरे खिलाफ है तो जिस डेट पे मेरे खिलाफ ऑर्डर आया है, उस डेट का ऑर्डर निकाल के ये और उस आदेश को अपने पक्ष में बनाकर और ला के लोगों को देकर और लाखों रुपया वसूल करके और शासकीय और आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के नाम पे तहसीलदार से मिलकर व्यवस्थापन कराते थे। सबसे बड़ा मामला इसका उजागर 2012 में हुआ, जब इसने बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के पास एक गांव है इंदरपुर खोरी, वहां 252 एकड़ शासकीय जमीन को एसकेएस कंपनी के नाम पर इसने व्यवस्थापन करा दिया था। उस मामले को मैंने ही उजागर किया। बाद में तत्कालीन कलेक्टर यहाँ आर प्रसन्ना थे, इन्होंने उसको शासकीय मद में दर्ज किया। उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे, भंवरपुर लुंडरा के पास एक गांव है रीरी, उसके 1100 एकड़ का पूरे ग्राम पंचायत के जमीनों का ये नामांतरण की तैयारी कर रहा था। पूरे जमीन 1100 एकड़, सारे का मास्टरमाइंड ये। हाँ, ये है। तो मैंने समय रहते कलेक्टर से शिकायत की, तो कलेक्टर ने जांच कराकर उसमें संलिप्त पटवारी और नायब तहसीलदार को निलंबित किया और वापस जमीन को शासकीय मद में दर्ज किया। मतलब आप ये समझिए कि अगर आप चुपचाप घर में भी बैठे हैं तो ये जो शातिर अपराधी घूम रहे हैं, वो किस तरह से, हो सकता है कल आपकी जमीन का आपको पता भी ना हो और आपके जमीन ही बेचने, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर राजस्व मंडल के आदेश के साथ इतना छेड़छाड़ कर दे रहा है तो ये तो बहुत आसान काम हो जाएगा उसके लिए। बिल्कुल। आप घर में बैठे हैं, आपका जमीन बिक गया। मैं इस मामले में वर्तमान में सरगुजा में पदस्थ कलेक्टर श्री विलास भास्कर संदीपन साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अभी 3-4 महीने पहले इसके 42 ऐसे मामले को उजागर किया, जिसमें सरगुजा का 21 मामला था, 17 मामला थे बलरामपुर के और 4 मामले थे सूरजपुर के। और कलेक्टर सरगुजा ने न सिर्फ मामले को उजागर किया, बल्कि 14 मामले में जो भी फर्जी राजस्व मंडल के आदेश दस्तगीर से लाकर
अपने नाम जमीनों का व्यवस्थापन कराए थे, सभी के नाम पे एफआईआर कराया। अच्छा तो ये जमीन व्यवस्थापन कराने वाले अभी तक फरार हैं। जी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मोहम्मद दस्तगीर मास्टरमाइंड आज से 10 दिन पहले इसमें गिरफ्तार हुआ है। एक चीज और मन में है कि जब ये 2010 से फर्जीवाड़ा कर रहा है तो और भी मामले हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर तीनों जिलों के सम्मानित कलेक्टर बारीकी से इसकी जांच करें तो मुझे लगता है कि बलरामपुर जिले में तो इसने 250 से 300 के आसपास तहसीलदार बनकर, फर्जी तहसीलदार बनकर समझिए आप बात को, तहसीलदार बन जा रहा है बस। फर्जी तहसीलदार बनकर उनकी ऋण पुस्तिका इसने सैकड़ों लोगों को बांटा है, जमीन का कागज दिया है, पट्टे बनवा के दे दिया है। तो बहुत बड़ा खुलासा होगा अगर प्रशासन गंभीरता से इसकी जांच कराए तो, और पूरे छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा जमीन फर्जीवाड़े का मामला होगा और ये सबसे बड़ा फ्रॉड भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तहसीलदार बन के पट्टा बांट दे रहा है और ऋण पुस्तिका है, तो बहुत अजीब मामला है। सर एक मामले पर आप एफआईआर करवाए थे, ये पुनर्वास की जमीन का फर्जीवाड़ा का था। हाँ। क्या मामला था सर उसमें, वो भी क्या प्रोग्रेस में है वो? देखिए क्या है कि अंबिकापुर शहर से लगे जो पुनर्वास गांव हैं, जिसमें बंगाल से आए बांग्लादेश के बंगाली भाइयों को बसाया गया, इनको भूमि स्वामी हक पट्टा दिया गया। इस जमीनों का जमीन माफिया फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मैंने जो मामला उठाया जिस पे एफआईआर कराया, मेरे गांव डिगमा नेहरू नगर से जुड़ा मामला है। अच्छा। शासकीय जमीन जो शासकीय दस्तावेज में नजूल या शासकीय भूमि मूरम भुटरी के नाम पे दर्ज था, उसको वहां के तत्कालीन पटवारी अगस्तुस लकड़ा और एक प्रभास मंडल नाम का व्यक्ति है, इसने टेम्परिंग करके और नायब तहसीलदार की आईडी लेकर अगस्तुस लकड़ा तत्कालीन पटवारी ने साठ गांठ करके 3 करोड़ की बेशकीमती जमीन को प्रभास मंडल के नाम पे चढ़ा दिया था। जब गांव वालों ने शिकायत की तो मैंने गांव वालों के साथ जाकर कलेक्टर साहब को पूरी दस्तावेज के साथ ये शिकायत की। कलेक्टर साहब ने जब जांच कराया तो ये शिकायत को सही पाया और आज उस पर एफआईआर दर्ज करके प्रभास मंडल जेल पे है। पटवारी उस समय का जो था अगस्तुस लकड़ा, वो फरार है। तो ये मामला मैंने उठाया। सर आपका एक बहुचर्चित मामला भी था महामाया पहाड़ी में जो अवैध अतिक्रमण को लेकर था, 2021 से इस मामले को आप उठाते रहे। वो मामला अभी वर्तमान में कुछ घर टूटे हैं वहां पे। बहुत सही मामला है। मेरा माँ महामाया का मुकुट है महामाया पहाड़, और माँ महामाया का जो मुकुट महामाया पहाड़ है ये खैरबार से लेके लाल माटी के बीच पूरा घना वन आच्छादित क्षेत्र है और लगभग 1300 एकड़ का ये रकबा है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कच्छ क्रमांक 2581 2582 का है। मुझे गांव वालों ने आकर ये शिकायत की कि कुछ संदिग्ध बाहरी लोग, झारखंड के लोग, बिहार के लोग, अन्य प्रांत के लोग हरे भरे जंगल काटकर और वहां अवैध बसाहट कर रहे हैं। तो मैंने इस मामले को कांग्रेस के शासनकाल में 2021 में उठाया। मेरे इस मामले को उठाने पर तत्कालीन सरकार ने इसकी जांच कराई कमेटी बनाकर और मेरी शिकायत को सही पाया। प्रशासन ने 2 जांच कराया, तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा ने, फॉरेस्ट के अधिकारियों ने एक अलग जांच की टीम बना के की, राजस्व के अधिकारियों ने अलग की। इस जांच पर इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें संरक्षित वन क्षेत्र जो महामाया पहाड़ का है, इसमें 468 अतिक्रमणधारी पाए गए। और उसमें जो अभी आपने बात कही कि कुछ लोगों का मकान जो अभी तोड़ा गया जनवरी में, हाँ, वो मामला ये था कि जब मैंने इसकी शिकायत की 42 घर के टूटे कितने लगभग? हाँ, 42। वो 60 घरों की एक सूची थी जिसको सरगुजा के तत्कालीन डीएफओ पंकज कमल 2022 में इन्होंने
कलेक्टर सरगुजा से अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स मांगा, जी। मगर कांग्रेस का शासन था। राजनीतिक दबाव में कलेक्टर सरगुजा ने डीएफओ को वन क्षेत्र खाली कराने के लिए फोर्स नहीं दिया। जब हमारी सरकार आई सत्ते पे तो हम लोगों ने किसी जाति किसी धर्म को टारगेट नहीं किया। हम लोगों ने ये कहा कि ये जो महामाया पहाड़ है इससे शहर को ऑक्सीजन मिलता है, वन क्षेत्र है, घना वन क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट का, और हमारे शहर का जो एक तापमान है वो उससे मेंटेन रहता है। तो हमारे माननीय प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी जी, माननीय वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी और प्रदेश के माननीय मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया और जनवरी माह में प्रशासन को यह निर्देश दिया कि जो अवैध रूप से बसाहट किए हैं महामाया पहाड़ में, इसमें इन लोगों को वहां बेदखल किया जाए। उसी में ये 60 घर में 42 घर अभी प्रथम चरण में टूटे हैं। आगे और भी खाली हो सकते हैं? नहीं, मेरा तो इसमें राय है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको ऑक्सीजन चाहिए। हाँ। यहाँ का वन क्षेत्र बचा रहे, ये सारे लोगों की मंशा है और पूरा शहर इस बात से सहमत है कि जो हमारा महामाया पहाड़ मुकुट है शहर का, इसकी हरियाली बची रहे, जंगल बचा रहे। अब बचा रहे या जो अतिक्रमण हुआ है वो खाली हो गए फिर से उसको जंगल बनाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबकी मंशा है, हमारी भी। मतलब इसमें जाति धर्म को किनारे रख के जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जाना बिल्कुल हटना चाहिए ताकि आने वाले समय में अंबिकापुर का तापमान। सर एक चीज और है, जब आप तापमान पर आए हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और लगातार हंसदेव उजड़ रहा है। अब इस बात पे मत आइएगा, भूपेश बघेल बोले रमन सिंह के समय का आदेश है, विष्णुदेव साय जी बोल रहे हैं भूपेश बघेल के समय का आदेश है। ट्रिपल इंजन की सरकार, इतनी मजबूत सरकार है सर, पर्यावरण इस तरह से उजड़ रहा है, क्यों नहीं रोकवा देते हैं उसको? मेरी भी व्यक्तिगत राय है कि विकास के नाम पर अगर हंसदो क्षेत्र का वन उजाड़ा जा रहा है, अगर नहीं कंफर्म उजाड़ा जा रहा है, हाँ, मैं जाकर रिपोर्टिंग नहीं, पांडे जी आपकी बात का समर्थन है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं भी इसका विरोधी हूँ, मगर दो बातें और हैं। आज कांग्रेस के साथी किस मुंह से हमारी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? पांडे जी मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, 2022 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत रायपुर आते हैं स्पेशल, और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री उस समय के भूपेश बघेल से मिलते हैं और ये निवेदन करते हैं कि बघेल जी जो सरगुजा के उदयपुर हंसदेव क्षेत्र में वन काटने पर गांव वाले विरोध कर रहे हैं और कोयला वहां से राजस्थान विद्युत बोर्ड को नहीं निकालने दे रहे हैं, अगर आप मेरे को कोयला नहीं देंगे तो राजस्थान राज्य में एक बल्ब भी नहीं जलेगा। ठीक है। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल कांग्रेस के उच्च नेतृत्व और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दबाव पे क्यों जंगल काट के कोयला निकालने की अनुमति दिए? शुरुआत तो उसी समय से हुई। क्यों? अडानी तो उससे पहले से आया है ना यहाँ पर। अडानी आए पहले से, मगर जितना रकबा, जितना बड़ा क्षेत्र और जिस क्वांटिटी में कांग्रेस शासन काल में वहां कोयला निकला, आप डाटा उठा के देख लीजिए, उतना डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में नहीं हुआ। सरकारें किसी की भी हो, और ये समझना भी चाहिए कि दुबे जी हालांकि भाजपा के नेता हैं, फिर भी ये इस बात के विरोधी हैं कि हंसदेव नहीं उजड़ना चाहिए, उजड़ रहा है, ये गलत हो रहा है। तो हर राजनीतिक दल को ये समझना चाहिए कि लोगों की प्राथमिकता सबसे पहले प्रकृति और पर्यावरण है, पार्टी तो बात की बात है। सर एक मामला आप कांग्रेस शासनकाल में उठाए थे, राशन घोटाले का, 50 करोड़ के राशन घोटाला का था। मैं आज भी उस 13 लोगों के ऊपर FIR भी करवाए थे उसमें जी। क्या प्रोग्रेस है अभी उसका और क्या स्थिति है? ये भी मामला सन 2022 का है। कांग्रेस का शासन था यहाँ, और ये सौभाग्य या दुर्भाग्य है। मैं एक चीज ऐड कर दूं कि आदरणीय दुबे जी कांग्रेस शासनकाल में इतने मामले उठाए हैं, गिनवाते रहूंगा तो दिन लग जाएगा। फिलहाल तो जो मोटे मोटे मामले सर उस पर चर्चा करते हैं। राशन मामले, राशन मामला ये था कि उस समय सरगुजा खासकर अंबिकापुर शहर में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 63 दुकानें थी, इसमें लगभग
55 दुकानों का संचालन कांग्रेस के कार्यकर्ता समिति समूह बना के कर रहे थे। जी। और आलम यह था, चूंकि उस समय प्रदेश के जो खाद्य मंत्री थे वो भी सरगुजा से ही थे जी। और कांग्रेस के लोग समिति और समूह बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का संचालन कर रहे थे। जी। एक छोटे से वार्ड का मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे पास जब ये मामला आया तो मैंने सप्रमाण कलेक्टर सरगुजा से इस मामले को इसकी शिकायत की। तो जब जांच कराई गई तो जांच का काम होते होते कुंदन कुमार साहब यहाँ के कलेक्टर हो गए। उन्होंने मेरे आरोप को प्रमाणित पाया, सही पाया। तो अंबिकापुर के 3 समितियों के खिलाफ गांधीनगर कोतवाली थाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों पे चावल घोटाला पर इसी एक्ट में एफआईआर कराया। 2-3 समितियों पे एफआईआर हुआ, 14 लोगों पे एफआईआर हुआ। और आपको बता दो पांडे जी, आज भी उसमें 1 या 2 व्यक्तियों को छोड़ के किसी को जमानत नहीं मिला है। सब पुलिस के नजर में फरार है। और 50 करोड़ का लगभग वो राशन का घोटाला था। तो आज भी वो संदेह और जांच के दायरे में है ये मामला। एक मामला और था, महत्वपूर्ण मामला, टीएस सिंहदेव जी के ऊपर एक 52 एकड़ तालाब के घोटाला का मामला था। बड़ी मुखरता से उठाए थे आप। अब तो सरकार आपकी है। नहीं, देखिए, माननीय टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई वो नहीं कि मैं उनके किसी निजी संपत्ति या कोई उस पर मैं आरोप लगाऊं। एक सार्वजनिक तालाब है जिसको शिवसागर बांध कहते हैं। और पांडे जी, आपको भी मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्ट्रिक्ट हिंचलाल तिवारी वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और जगताप सिंह वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये 2 मामले हैं जिसमें हिस्टोरिकल डिसीजन है जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र, जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायाधीश हैं, कि तालाब किसी का भी हो, वो प्राइवेट हो कि सरकारी हो, आप उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते। आपने जहां तक प्रश्न किया कि टीएस सिंहदेव जी का एक निजी तालाब अंबिकापुर में था, बिल्कुल मैंने उस तालाब के स्वरूप बदलने की शिकायत की। मैं हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट से जब मैं प्रकरण मेरा वहां स्वीकार नहीं किया गया तो मैं एनजीटी गया। एनजीटी में मेरे प्रकरण को एनजीटी ने यह कह के खारिज कर दिया कि आप 19 साल बाद आ रहे हो। तो मैंने इसकी अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय दिल्ली में की और दिल्ली में भी दुर्भाग्य से यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खारिज कर दिया। तो मेरा कोई निजी उनसे कोई वो नहीं था विवाद, मैंने जनहित नहीं, निजी विवाद तो विवाद की बात नहीं है। बात यह है, मैं आपके ऊपर आता हूं। आपने उस समय के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री सरगुजा महाराज श्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ बड़ा मुखर होकर जो भी मामला आपको दिखा या जहां गलत लगा आपने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया। जिस स्तर पे आपने विरोध किया 2021 से 22 से कांग्रेस के पूरे शासनकाल में, उसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ और एक बड़ा विकेट कहेंगे। टीएस सिंहदेव जी चुनाव हार गए, भले ही कम मतों से हारे, लेकिन चुनाव हार गए, जो कि अजेय सीट मानी जा रही थी। निगम में भी वही हाल हुआ। ये लगातार 2 बड़ा विकेट लेने के बाद मैन ऑफ द मैच किसी और को बना दिया गया। सर, मेरा इशारा सीधा सभापति पद की ओर है, क्योंकि शहर में चर्चा था कि सभापति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार आप हैं। देखिए, अब जनता को जवाब चाहिए कि आप क्यों नहीं बने। जब एक सही यही बात यह है कि बड़े नेता हैं, आपने खुद कहा, डेंजर जोन में रह के भी आपने विरोध किया। बड़े नेता हैं और आजकल राजनीति में किस तरह से दबाया जाता है, कुचला जाता है, किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। तो आपने जो मेहनत किया, आपने जो त्याग किया, उसका परिणाम फिर आपको मिला क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी में भेदभाव हो रहा है क्या? देखिए, मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ पांडे जी। और आपने जहां तक प्रश्न किया कि मेरे मुद्दे उठाने पर, वो चाहे माननीय टीएस सिंहदेव जी का जमीन का मुद्दा हो, माननीय खाद्य मंत्री जो सरगुजा के थे राशन घोटाला का मामला हो, महामाया पहाड़ का मामला हो, जमीन माफिया जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मामला हो, चाहे वो पुनर्वास जमीन के माफियाओं का मामला हो, मैंने सारे मुद्दे अपने जान पे खेल के उठाया। ये सच्चाई है
कि मैंने बहुत मुखर होके कांग्रेस शासन काल में जी निडर होके जान पे खेल के मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने तो व्यक्तिगत मामले भी लोगों के उठाए। जी सही बात है। एक वर्ग विशेष से मैंने दुश्मनी मोल ली। मैंने मुद्दे उठा के शहर की जनता को दिया, पार्टी को दिया। अब पार्टी ने मुझको क्या दिया, ये विचार तो पार्टी को करना चाहिए। और रही बात, मैं कोई पद का भूखा नहीं हूं। मैं बताया, आप मेरी भावना। पद के भूखा होने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर योग्य आदमी, मैं मतलब जो है उनकी योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो लोगों की धारणा थी, लोगों का ये मानना था कि बड़ा, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो लोगों का एक सिंपैथी, एक भावना आपसे जुड़ती है कि सामने वाला बहुत मेहनत किया है। नहीं, आप एक सीधी सीधी बात है कि लोगों का एक अपेक्षा रहता है कि ये कुछ अलग या कुछ अच्छा करते, या इनके पास कुछ अलग सोच है। इसका कहीं पे अब आपकी भावना का जवाब ये है, आपके प्रश्न का, कि भाई ये बात हमारी पार्टी सोचे, और मैं इसमें किसी को दोष नहीं दूंगा। देखिए, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। मैं विपक्ष में था तो मेरा ये फर्ज था एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि जो भी गलत चीजें वो शहर जिले कहीं भी हो रही है, तो मेरी एक विशेषता है कि मैं कोई भी मुद्दे हवा में नहीं उठाता। प्रमाण इकट्ठे करता हूं, दस्तावेज इकट्ठे करता हूं, और उस दस्तावेज के माध्यम से मैंने मुद्दों को उठाया। उसका जनता ने मेरे मुद्दों को सराहा, और उसका फायदा अगर होती है पार्टी को तो मैं अपने को धन्य मानता हूं। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि इतने के बाद भी पार्टी ने आपको सभापति नहीं बनाया, तो ये पार्टी मेरे से योग्य समझती है। जो मेरा छोटा भाई बना है हरमिंदर सिंह टीनी, वो भी योग्य है, वो भी वरिष्ठ है। और रही बात पार्टी मेरे को क्यों नहीं बनाई, तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है। और पार्टी के जो भी हमारे सम्मानी नेता हैं वो इस बात को समझते हैं, और मैं एक सिपाही होने के नाते जो मेरा फर्ज है एक जनप्रतिनिधि का, पहले भी उठाता रहा हूं, भविष्य में भी इन मुद्दों को उठाऊंगा। पांडे जी को सराहा, और उसका फायदा अगर होती है पार्टी को तो मैं अपने को धन्य मानता हूं। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि इतने के बाद भी पार्टी ने आपको सभापति नहीं बनाया, तो ये पार्टी मेरे से योग्य समझती है। जो मेरा छोटा भाई बना है हरमिंदर सिंह टीनी, वो भी योग्य है, वो भी वरिष्ठ है। और रही बात पार्टी मेरे को क्यों नहीं बनाई, तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है। और पार्टी के जो भी हमारे सम्मानी नेता हैं वो इस बात को समझते हैं, और मैं एक सिपाही होने के नाते जो मेरा फर्ज है एक जनप्रतिनिधि का, पहले भी उठाता रहा हूं, भविष्य में भी इन मुद्दों को उठाऊंगा। पांडे जी, आप सुन रहे थे भाजपा के पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता हैं आलोक दुबे जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए आपको। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।